आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह स्क्रॉल किया और देखा होगा पाकिस्तान में हार्ट अटैक की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। 36 साल नियाज अहमद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक की वजह से उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। इसके अलावा कि इस तरह की न्यूज़ अक्सर सुनने को मिल रही है। Yeah, thank you. Heart attacks are increasing among young people in their 20s and 30s. Yeah, since February. लाहौर का 28 साल का लड़का जिम जाता है और अचानक गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। कराची का 30 साल का इन्फ्लुएंसर रात को सोता है और सुबह उठता ही नहीं। और इसी तरह इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में इस तरह की अक्सर न्यूज़ सुनने को मिल रही है। इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता लगता है वजह सिर्फ एक, हार्ट अटैक। अलग अलग शहर और वजह एक ही, और उम्र सिर्फ 20 से 40 साल के दरमियान। Okay, listen to this. An alarming new study out there shows a spike in heart attack deaths among younger Americans. An American Heart Association study finds that the number of adults ages 18 to 54. अब सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि ये कोविड वैक्सीन की वजह से हो रहा है। New this morning, heart attack deaths more common in younger people following the COVID-19 pandemic. And researchers say, hold on before you point a finger at the COVID vaccine. जहन में ख्याल आया कि सच क्या है, थोड़ा रिसर्च करते हैं, लेकिन डेटा के साथ। मैंने रिसर्च की NICVD के 40 साल पुराने रिकॉर्ड्स में, आगा खान यूनिवर्सिटी की स्टडी, WHO और CDC की रिपोर्ट्स, और अमेरिका की 3 करोड़ लोगों पर रिसर्च, और UK का भी मेडिकल डेटा, और जो मिला वो बहुत शॉकिंग है और आपको भी यकीन नहीं आएगा। अब ये हार्ट अटैक और वैक्सीन के मामले पे सच जानने के लिए हमें 40 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1980s में, जब हमारे पेरेंट्स यंग थे। मैं आपको एक कैरेक्टर देता हूँ और उसका नाम रखते हैं अली। अली के अब्बू 1985 में 25 साल की उम्र में थे। वो रोज साइकिल से ऑफिस जाया करते थे, घर का खाना खाते थे और शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेला करते थे। उनके ज़माने में 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक का सुनना बड़ा अजीब था। NICVD के रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 1980 और 90 के दरमियान 40 साल से कम उम्र के लोग दिल की बीमारी में सिर्फ 2 से 3% हुआ करते थे। अब अली की कहानी सुनो। अली 2005 में पैदा हुआ। बचपन में उसकी माँ घर का खाना बनाती थी, दाल रोटी वगैरह वगैरह। लेकिन अली जब 10 साल का हुआ तो पाकिस्तान में फास्ट फूड चेन की एंट्री हो चुकी थी। KFC, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट। अली को पहला बर्गर और पहला पिज्जा मिला। पहले ये ट्रीट था महीने में एक बार, अब ये अली की रूटीन में आ चुका है। अली जब 18 साल का हुआ तो फूड डिलीवरी एप्स ने उसकी जिंदगी बदल दी। बर्गर, फ्राइड चिकन, पिज्जा 24/7। पाकिस्तान ओबेसिटी सर्वे 2025-26 कहती है इस वक्त 35% यंग जनरेशन ओबीज या ओवरवेट हो चुकी है। टाइप 2 डायबिटीज, जो कभी 50 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों की बीमारी हुआ करती थी, अब 25 से 30 साल की यंग जनरेशन में बहुत कॉमन है। And over the past couple of decades, risk factors for heart disease like obesity and diabetes have been on the rise. द लैंसेट की ग्लोबल स्टडी कहती है प्रोसीड फूड हार्ट डिजीज का रिस्क 50% तक बढ़ा देती है। अब मैं आपको 3 फैक्टर बता रहा हूँ जो अली की जिंदगी में आए और आपकी जिंदगी में भी हैं, जो आपके और उसके दिल को कमजोर कर रही है। पहला फैक्टर लाइफस्टाइल। अली के वालिद के ज़माने में घर का खाना डिफ़ॉल्ट था, देसी घी, साग, रोटी वगैरह वगैरह। बाजार का खाना महीने में एक बार हुआ करता था। द लैंसेट की स्टडी कहती है कि जंक फूड दिल की बीमारी 50% तक बढ़ा देती है। दूसरा फैक्टर टेक्नोलॉजी। अली के वालिद के ज़माने में मोबाइल फ़ोन था ही नहीं, लोग लैंडलाइन पे ज़रूरी बातें किया करते थे और बाकी बातें मुलाकात पे होती थी। फिर कीपैड मोबाइल आया, कॉल, SMS, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज तेजी से होने लगा। लेकिन अली की दुनिया में अब स्मार्टफोन है, उसकी नजरें 24/7 स्क्रीन पे है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, हर जगह कंपैरिजन कल्चर और सेंसेशनल न्यूज़। पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहती है 60% यंग जनरेशन सोशल मीडिया की वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस में है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम इंसोम्निया का बायस बन सकता, यानी कि नींद की कमी, और नींद की कमी की वजह से सीधा हार्ट अटैक का रिस्क। अली रात के 2 बजे तक स्क्रॉल करता है और सुबह 7 बजे कॉलेज के लिए उठता है।
यानी सिर्फ 5 घंटे नींद, रोजाना दिल पे डिजिटल हमला, ये दूसरा जहर है। और सबसे खतरनाक तीसरा फैक्टर, ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन 2025-26 कहती है कि इस वक्त पाकिस्तान में 6.7 मिलियन लोग ड्रग यूज कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की 6% पॉपुलेशन है। 44% यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने एडमिट किया है कि वो किसी न किसी ड्रग एडिक्शन में है। शीशा, छालिया, सिगरेट और दूसरे नशे, और ये सब अब बहुत कॉमन हो गया है। आप सड़क पे चलते हैं, रोड पर देखते हैं कि छोटे छोटे लड़के भी आजकल सिगरेट पी रहे हैं। खैर, अली ने भी 19 साल की उम्र में पहली बार सिगरेट पिया। दोस्तों ने कहा अली सिर्फ एक बार, और वो फिर एक बार रोजाना हो गया, और फिर शीशा और दूसरे नशे। एक साइंटिफिक फैक्ट है कि एक सिगरेट 7 मिनट आपकी ज़िंदगी कम करती है, और ड्रग तो डायरेक्ट पॉइजन है, दिल पे डायरेक्ट अटैक। अब लोग कहेंगे कि हमने तो ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो आखिरी उम्र तक भी सिगरेट यूज़ करते हैं। तो भाई हो सकता है उनकी बॉडी में पोटेंशियल 100 या 110 साल जीने तक का हो, और वो हो सकता है 70 या 80 तक जिए हों। और अब सुने, पाकिस्तान की हार्ट जर्नल स्टडी में क्या निकला। यंग हार्ट पेशेंट में सिर्फ 28% को पता था कि फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि कोई एक्सरसाइज या वर्जिश वगैरह नहीं करना, लेजीनेस रखना, हार्ट अटैक का रिस्क होता है। और सिर्फ 53% को पता था कि स्ट्रेस भी हार्ट अटैक का रिस्क है। यानी लोगों को इस वक्त पता ही नहीं कि कौन सी आदतें उनको जीते जी मार रही हैं। अब ये जो 3 फैक्टर आपको बताए, ये वैक्सीन से पहले के हैं, और आपने देखा होगा कि किस तरह 2000 के बाद हमारी ज़िंदगी में ये लाइफ स्टाइल चेंजेस आए और हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ता गया। जो रिस्क 1980 और 90 में 2-3% यंग लोगों में हुआ करता था, 2026 में 12% से भी ऊपर जा चुका है, और ये सब वैक्सीन से पहले चल रहा है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सोशल मीडिया और इर्द गिर्द अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है। मैंने सिर्फ रिसर्च किए और ऑफिशियल सोर्सेज से डेटा इकट्ठा किया है। देखो, मैं छुपा के नहीं रख रहा, और यूएसए में भी रिसर्च हुई है कि वैक्सीन के रेयर केसेस आए हैं, मायोकार्डाइटिस, दिल की सूजन, लेकिन वो सिर्फ 1 लाख में 1-2 लोगों को, और ये भी टेम्परेरी था, 3 से 6 हफ्ते मेडिसिन लेने के बाद ठीक। लेकिन यूके की स्टडी कहती है कि कोविड वैक्सीन हार्ट अटैक का रिस्क 76% तक कम करती है। और यूएसए में जो 3 करोड़ लोगों पर रिसर्च हुई, उसमें पता चला कि कोविड इन्फेक्शन से डेथ का रिस्क 4 से 5 गुना बढ़ गया, और जिन्होंने वैक्सीन ली उनमें 77% तक कम हो गया। इंडिया में भी एम्स दिल्ली में 300 से ज्यादा केसेस की स्टडी की। उनका रिजल्ट, वैक्सीन और सडन डेथ के बीच कोई लिंक नहीं। जो लोग मर रहे हैं उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, यानी दिल की बीमारी, जो अनहेल्थी लाइफ स्टाइल से आती है। और कोविड इन्फेक्शन तो खुद हार्ट अटैक का रिस्क 3 से 8 गुना बढ़ा देती है। अब ज़रा इसको देखें कि जिन्हें वैक्सीन लगी उनमें 1 लाख लोगों में सिर्फ 1-2 रेयर केसेस आए, वो भी ट्रीटेबल हार्ट डिजीज़ के। और कोविड से बगैर वैक्सीन के आपका रिस्क 3 से 8 गुना ज़्यादा बढ़ गया। ये बात कोई सेफ या अनसेफ वाली नहीं है, ये हमें डेटा बता रहा है। WHO, CDC, AKU, एम्स का, यानी पाकिस्तान, इंडिया, यूके, अमेरिका, सबका डेटा कहता है दिल के दौरों की असल वजह वैक्सीन नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है, एडिक्शन है, स्ट्रेस है, खाना है, 24/7 स्क्रीनिंग है। अब ज़रा पाकिस्तान का भी डेटा देख लो। NICVD के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल हकीम कहते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन में हार्ट डिजीज़ हैं, यानी कि जो 50 से नीचे के लोग हैं उनमें 50% पेशेंट है, और जो 40 से कम है उनमें 15% पेशेंट है। और सबसे ख़तरनाक बात, हर तीसरा हार्ट पेशेंट 40 साल से कम है, और 30 से 50 साल के बीच में 50% लोग हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला है। ये वैक्सीन नहीं है भाई, ये लाइफ स्टाइल एपिडेमिक है। अब मैं आपको डरा के छोड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप कुछ बदलो। फास्ट फूड रोज़ाना आपकी रूटीन में है, तो अब उसे हफ्ते में 1 दफ़ा कर दें। अपने सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें, और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद रोज़ाना लें। ये आपके दिल की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी चीज़, ड्रग और एडिक्शन। अगर आप या आपका दोस्त शीशा, सिगरेट या गुटखा, छाल या किसी भी नशे में है, हेल्पलाइन नंबर लीजिए, इन चीज़ों को छोड़िए और शर्म ना करें, एक कदम उठाएं और अपनी लाइफ की इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इदारे हैं जो नशा छुड़वाते हैं, उसका इलाज करते हैं।
आप किसी छोटे या किसी बाबा वगैरह के चक्कर में पड़ने के बजाय जो हमारे ऑफिशियल इदारे बने हुए, मैं आपको लिस्ट स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अगर आप और आपका दोस्त किसी भी इस किस्म के नशे में मुब्तला हैं, पाकिस्तान में फ्री और प्राइवेट ऐसे इदारे मौजूद हैं जो आपका इलाज कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, जो वैक्सीन के पीछे दौड़ रहे थे, डेटा देख लो, नंबर देख लो, वैक्सीन विलन नहीं, विलन आपका लाइफ स्टाइल है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी रिसर्च लाता रहूं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जानते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत चाहिए होती है। और ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो लोग इस किस्म के किसी भी मसले में, स्ट्रेस में, या उनका लाइफ स्टाइल ख़राब है या किसी ड्रग एडिक्शन में। उनकी जान बचाना आपके एक शेयर से शुरू होता है। मैं हूँ शम्बिल अहमद खान, आपका अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।